Hello my dear lovely students, welcome you all in our today's class और आज की क्लास में we are going to study about water. Yes, this is fourth chapter of class first. आज हम क्लास फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है My Needs Water. ओके तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है वाटर क्या है, हमारी नीड है, हमारी जरूरत है. क्यों है हमारी जरूरत? वाटर इज अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर अस टू लिव अवर लाइफ, है ना. हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. बताइए आप, क्या आप किसी भी एक दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिव विदाउट वाटर ओनली फॉर अ सिंगल डे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. हम जब भी कहीं बाहर से खेल कर आते हैं, घर आने के बाद हमें सबसे पहले क्या लगती है? प्यास लगती है ना. हम कहते हैं मम्मा पानी दो. हम कभी खाने का बोलते हैं क्या? भूख भी लगती है हमें, बट हम उसे कैसे भी कंट्रोल कर लेते हैं. बट अगर हमें प्यास लग रही है तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जो पानी होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना. तो चलिए हम पढ़ते हैं आज फोर्थ चैप्टर वाटर. ओके, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स. पानी क्या है? पानी नेचुरल रिसोर्स है ना. वो प्राकृतिक है, वो हमें नेचर से मिला है. हम उसे बनाते हैं क्या? नो, वो नेचर से हमें मिला है. दिस इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स, टू अस. जो वाटर है वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती गिफ्ट है, क्योंकि उसके बिना हम हमारी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते. ओके, समझ में आई आपको ये बात? वी नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. हमें जीने के लिए या बढ़ने के लिए पानी की जरूरत है. अगर हम पानी नहीं पिए तो क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते. आपको पता है कभी कभी हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया है. उसका क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है ना. तो अगर हम इस तरीके से पानी पीना अवॉइड करें तो उसके बहुत क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी बॉडी पे? हम बीमार पड़ सकते हैं. ओके, अच्छा, अभी आर वी द ओनली वंस हु नीड वाटर टू लिव? क्या हम ही हैं जिन्हें पानी की जरूरत है? नो, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स वाटर टू लिव. Each and every living thing in this world needs water to grow, है ना. जितनी भी लिविंग थिंग्स है इस वर्ल्ड में उन सबको पानी की जरूरत है. क्यों? बढ़ने के लिए या फिर जीने के लिए. पानी नहीं रहेगा तो वी एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, है ना. आपने देखा है ना एनिमल्स को भी पानी पीते हुए. अभी आपने सुना है जब बहुत समर का सीजन रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है, उस टाइम बहुत सारे लोग अपने घर की छतों पर बाउल में पानी रखते हैं चिड़िया के लिए, है ना. बिकॉज इतनी गर्मी में चिड़िया को बहुत प्रॉब्लम होती है. जो पक्षी होते हैं वो पानी नहीं पी पाते और उस वजह से क्या होते हैं? वो मर जाते हैं. इसलिए दिस इज अ वेरी गुड हैबिट. अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो यू शुड ऑल्सो डू दिस, है ना. So animals, birds, they also need water to live. Other than that, plants भी क्या है? plants भी living thing है ना. plants भी बढ़ते हैं, plants भी grow करते हैं. ओके, तो plants के लिए भी बहुत जरूरी है पानी. आपके घर में plants हैं? ऑब्वियसली होंगे. अगर नहीं होंगे तो आपको प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है ना. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. तो प्लांट्स के बढ़ने के लिए, प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? वी शुड वाटर देम रेगुलरली. आपने देखा होगा ना, घर पे पौधों को रोज पानी देते हैं. क्यों देते हैं? जिसकी वजह से वो भी जिंदा रहते हैं. आप नोटिस करिएगा, अगर कभी आप कहीं चले जाते हैं, आपके घर में कोई भी अवेलेबल नहीं है और पौधों को अगर पानी नहीं मिलता है तो क्या होते हैं? वो पौधे मुरझा जाते हैं. जब आप आते हैं तो आप क्या देखते हैं? वो सारे जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं ना. क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाटर इन दैम. उनके अंदर पानी नहीं रहता है, इसलिए वो भी बीमार हो जाते हैं. इसी तरीके से वी शुड ऑल्सो ड्रिंक वाटर, 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. हमें भी दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. ओके,
So without water life of vegetation cannot be expected, they will all disappear, है ना। पानी के बिना क्या होगा, जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन भी क्या है, प्लांट्स है, अगर पानी नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, without water there will be no plants, fruits, animals or human beings. इन टोटल हम क्या कह सकते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो हम कोई भी नहीं बचेंगे इस अर्थ पे। दैट्स वाई वाटर इज वेरी एसेंशियल। हम सबके रहने के लिए, जीने के लिए क्या बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। ओके देखिए, यू कैन सी हियर इज अ मैन, है ना, और बहुत ज्यादा सनी डे है और उसे बहुत प्यास लग रही है और वो अपनी वाटर बॉटल को देख रहा है और उसके अंदर पानी नहीं है। देयर इज नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड इट्स वाटर बॉटल। उसकी वाटर बॉटल में पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो अब क्या होगा, क्या वो बहुत देर तक जिंदा रह पाएगा बिना पानी के? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अ हंग्री मैन कैन लिव फॉर मैनी डेज। अगर कोई आदमी भूखा है तो फिर भी वो काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है, बट अ थर्स्टी मैन कैन नॉट, एज इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। एक हंग्री मैन, कोई अगर भूखा है तो वो फिर भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, बट अगर कोई प्यासा है तो वो बहुत सारे दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि पानी के बिना जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल है। ओके नेक्स्ट, नाउ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। वाटर किस टाइप का होता है, एक होता है स्वीट और रेगुलर वाटर जो हम पीते हैं, है ना। तो ये वाला पानी कैसा होता है, स्वीट होता है इसका टेस्ट, जो हम हमेशा पीते हैं। बट आपको पता है कि ऐसा भी पानी होता है जो सॉल्टी होता है ना, खारा पानी होता है। वो पानी कहाँ मिलता है, सीज में, ओशियंस में वो पानी होता है, विच इज नॉट वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक दैट वाटर। उस पानी को हम नहीं पी सकते हैं, वो खारा पानी होता है ना। ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होता है, रेगुलर वाटर या फिर स्वीट वाटर। ओके अच्छा, अभी आपको पता है क्या कि हम रेगुलर वाटर भी ऐसे ही नहीं पी सकते, इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं पानी के अंदर। तो इसलिए हमेशा वी शुड मेक अ हैबिट टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, पानी को पहले बॉईल करना चाहिए, फिर उसे ठंडे होने देना चाहिए, फिर हमें वो पानी पीना चाहिए। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में प्यूरिफायर्स रहते हैं। प्यूरिफायर्स भी क्या करते हैं, जो हमारा वाटर है उसको वो प्यूरिफाई करते हैं, उसके अंदर जो जर्म्स, बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें वो किल कर देते हैं। ओके नाउ, do you know there are many diseases and germs grown in still water? अभी still water क्या होता है, still water मतलब ठहरा हुआ पानी, जो पानी कहीं पर जमा हो गया हो। क्या ऐसा आपने कहीं पर पानी देखा है जो जमा हो जाता है? यस आपने देखा होगा, कहीं पर भी रोड पर, गार्डन्स में, ग्राउंड में, कहीं पर छोटे छोटे से गड्ढे रहते हैं। जब बारिश होती है तो जो रेन वाटर होता है वो वहां पे स्टोर हो जाता है और वो बहकर कहीं नहीं जा पाता है, वो उस गड्ढे में ही रहता है। फिर काफी दिन जब निकल जाते हैं तो क्या होता है उसमें, वो पानी के ऊपर आपने देखे छोटे छोटे से मॉस्किटोज दिखने लगते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स दिखने लगते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है ना। देयर आर मैनी डिसीजेस एंड जर्म्स ग्रोन इन स्टिल वाटर एंड विल बी स्प्रेड विथ मॉस्किटोज एंड जर्म्स। उसके ऊपर जो मॉस्किटोज, जो जर्म्स हैं, वो अगर हमें बाइट करेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, है ना। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स और अ नेबरहुड। हमें हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो नेबरहुड है, हमारे घर के आसपास का जो एरिया है, उसे हमें क्लीन रखना चाहिए। उसे क्लीन रखने से क्या होगा, उसे क्लीन रखने से हम हेल्दी रहेंगे और डिसीज फ्री रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, है ना। हेल्दी रहेंगे तो एकदम फिट रहेंगे, रेडी टू प्ले, रेडी टू लर्न। ओके नाउ, देर आर सम थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या है वो चीजें, वी शुड नॉट लेट द टिप ओपन, डू नॉट वॉश व्हीकल्स विथ वाटर रेदर देन वी शुड यूज अ वेट क्लोथ टू क्लीन व्हीकल्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे जो टेप होता है, नल होता है, उसे ओपन नहीं रखना चाहिए। ओके
और जो भी व्हीकल्स होते हैं उन्हें हमें वाटर से वॉश करने की बजाय कैसे वॉश करना चाहिए, वेट क्लोथ से। वेट क्लोथ मतलब गीला कपड़ा। ओके, उससे क्या होगा, जो एक्सेस पानी जो वेस्ट होता है वो नहीं होगा। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे किड्स क्या करते हैं, जब ब्रश करते रहते हैं तो वो टेप ओपन कर देते हैं और पानी बहता रहता है ना। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग भी जो होते हैं वो कभी कभी जल्दी जल्दी में टेप को प्रॉपरली क्लोज नहीं करते और उसमें से भी पानी टपकता रहता है। अगर ये सब चीजें हम कभी देखें तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट वी शुड क्लोज दैट टेप प्रॉपरली। ओके, हम जितना कर सके हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगर खत्म हो गया तो हाउ वुड वी लिव, है ना। दैट्स व्हाई we should boil water. That's what I said you earlier. We should boil water before drinking. That kills all the germs present in it. हमें पानी को पीने के पहले बॉईल करना चाहिए। बॉईल करने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो सब मर जाएंगे। ओके, और हमें कोई भी स्टमक डिसीज नहीं होगी। इफ वी बॉईल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, तो उससे क्या होगा, इट विल किल ऑल द जर्म्स इनसाइड इट एंड वी विल बी फ्री फ्रॉम स्टमक डिसीजेस। ओके, नाउ यूजेस ऑफ वाटर। अब आप बताइए पानी के क्या क्या यूजेस होते हैं। देर आर सो मैनी यूजेस ऑफ वाटर, लाइक ड्रिंकिंग। क्या क्या करते हैं हम, वी ड्रिंक वाटर, है ना, हम पानी पीते हैं। ओके, और पानी से क्या करते हैं, बाथिंग, हम नहाते हैं पानी से। ओके, वॉशिंग, हम वॉश करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, ये सारी चीजें हम वॉश करते हैं पानी से। अगर पानी ही नहीं होगा तो फिर हम ये सब चीजें क्लीन कैसे करेंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन, हम जो हमारे घरों का, हम जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सब कंस्ट्रक्शंस के लिए भी क्या जरूरी है, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल दीज कंस्ट्रक्शन। बिना वाटर के ये कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। कुकिंग, खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा whenever your mama cooks food she also needs water, उन्हें भी पानी की जरूरत पड़ती है ना। ओके, क्लीनिंग, हम जब घर की क्लीनिंग करते हैं दैट टाइम वी ऑल्सो नीड वाटर। विदाउट वाटर हाउ वुड वी क्लीन आवर होम। ओके, इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी वाटर बहुत जरूरी होता है ना। आप देख रहे हैं, कैन यू सी, ये जो पाइप्स हैं इनमें से ये वाटर फ्लो हो रहा है ना, स्प्रिंकल हो रहा है वाटर। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, वहां पे जो भी क्रॉप्स लगी हुई हैं उन सब क्रॉप्स को पानी मिल रहा है, तभी वो ग्रो हो रही हैं। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो क्या इरिगेशन पॉसिबल है बिना पानी के, नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू इरिगेट विदाउट वाटर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी होती है तभी हमारे फैंस वर्किंग करते हैं, तभी हमारे जो लाइट्स है वो ऑन होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फिर is it possible for you to live in a house having no fan, having no tube lights? Not possible ना। तो वाटर इस तरीके से भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। एंड नेक्स्ट इज फायर फाइटिंग। ओके, फायर फाइटिंग के लिए जब कहीं पर आग लग जाती है उस आग को हम कैसे बुझाते हैं, फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर से, है ना। वो क्या करते हैं, पानी से आग को बुझाते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर आग बुझेगी नहीं, आग तो और फैल जाएगी, हर जगह सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर। ओके, नाउ अभी ये जो पानी है ये आता कहाँ से है, हम पानी कहाँ से लेते हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो ये पानी बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेस से हमें मिलता है। देयर आर सम सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट दिस वाटर। ओके, क्या क्या है वो सोर्सेस, यू कैन सी रेन वाटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है बारिश हो रही है तो हमें पानी कहाँ से मिलता है, रेन से। ओके, रेन होती है, बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है। बारिश से नदियां भर जाती हैं। ओके, कुएं, वेल्स भर जाते हैं तो हमें इस तरीके से पानी भी मिलता है। नेक्स्ट इज वेल। ओके, कुआं, कुएं से भी हमें
पानी मिलता है जो जमीन के अंदर स्टोर है। रिवर, river is also a source of water, okay, and hand pump is also a source of water. Have you seen hand pump in your life? आपने कभी हैंड पंप देखा है? अगर आप किसी विलेज में गए होंगे तो वहां आपने देखा है हैंड पंप होता है ना? एक साइड से आपको उसे इस तरीके से पुल पुश करना पड़ता है, दूसरे साइड से पानी आता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर से भी हमें पानी मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, जब वो सारे टुकड़े एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उसके बाद वो पिघलते हैं तो फिर उनसे क्या मिलता है? पानी मिलता है। ओके, नाउ यू हैव टू टिक विच एक्शन इज करेक्ट। ओके, जो एक्शंस यहाँ पे कर रहे हैं कुछ किड्स, ओके, आपको बताना है कौन सा एक्शन करेक्ट है और कौन सा एक्शन इनकरेक्ट है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ओके, जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन, दिस बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ। ओके, ये जो बॉय है ये अपने टीथ ब्रश कर रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें तो हमारे टीथ दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो करेक्ट होना चाहिए। No, there is a problem inside this. You can just try to see and figure out. आप देखो और ट्राई करो कि क्या गलती है इसमें। देखो, इसका जो टेप है वो ओपन है और उसमें से पानी बह रहा है और अभी वो पानी का यूज भी नहीं कर रहा है, तो वो पानी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। We should not do this. We should always close the tap when we are not using water, है ना? So that's why his action is not correct. Okay, that's why we put a cross there. Next, now he is also brushing his teeth, but here his tap is closed and he is using a glass of water, है ना? वो glass of water उसने use कर रहा है, तो this is a correct thing because वो water को waste नहीं कर रहा है। So this is a good action. We should also do this. Next, this man, he is washing his car with the help of a pipe, है ना? तो वो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, उसमें पानी इधर उधर बिखर रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमें वेट क्लोथ से या बकेट से और मग से हमें इस तरीके से व्हीकल्स को वॉश करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे कम पानी वेस्ट होगा ना। हम थोड़े से पानी में हमारे व्हीकल को वॉश कर लेंगे। तो दैट्स व्हाई हिज एक्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। ओके, नाउ लुक एट दिस बॉय, ही इज गिविंग वाटर टू प्लांट्स। ओके, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स और वो कितना कम पानी यूज कर रहा है, वो पाइप यूज नहीं कर रहा है ना? तो दिस एक्शन इज गुड एंड दिस हैबिट इज ऑल्सो गुड। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो यू शुड वाटर देम, आपको उन्हें पानी देना चाहिए। ट्राई टू मेक दिस हैबिट। इससे क्या होगा कि आप आपके घर में कुछ हेल्प भी कर पाओगे मम्मा पापा की, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है ना? हमें गुड हैबिट्स बहुत छोटी एज से ही डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, now tell me, is this correct or incorrect? This is totally incorrect. What he is doing, he is throwing the garbage in a river. और उसी रिवर का तो हम पानी पीते हैं, कोई बॉईल करके पीते हैं, कोई हो सकता है बिना बॉईल करके पीते हैं। और सोचिए कितना गंदा कर रहे हैं वो रिवर को, इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो इज इट अ गुड एक्टिविटी? इज इट अ गुड एक्शन? नो, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड एक्शन। वी शुड नॉट डू इट। और अगर कोई हमारे सामने कर रहा है तो वी शुड स्टॉप हिम बाय डूइंग दिस, फॉर डूइंग दिस, है ना? हमें उसे भी ये चीज करने से रोकना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ there is a last message of this lesson, that every drop of water is important. Please do not waste it. Okay, क्या कह रहे हैं ये? कि पानी की एक एक बूंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इस अर्थ पर पानी खत्म हो गया, ओके, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? हम तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा खाना होगा, बहुत अच्छे क्लॉथ्स होंगे, टॉयज होंगे, सब होगा, बट अगर पानी नहीं होगा तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी एसेंशियल एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।